नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं द रिपब्लिक टाइम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मोदी जी ने किसानों के लिए एक नया बिल प्रस्तुत किया है, वो आ भी गया है। तो आज इस बिल को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दिल्ली के लोग, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बिल को लेके उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सबसे पहले आप ये बताएं कि इस बिल को लेके आप कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है? देखिए, जिस तरीके से ये मोदी सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश लाया गया है, ये किसान विरोधी है। क्यों किसान विरोधी है? इसलिए किसान विरोधी है कि यही कानून जो अभी लाया गया है, यही कहकर 2006 में कानून लाया गया था बिहार में। लेकिन बिहार में बोला गया था कि बिहार में किसानों की मंडी खत्म हो जाएगी और प्राइवेटेशन में बेचा जाएगा। यही सेम बिल कांग्रेस लेके आ रही थी। अगर कांग्रेस होती तो क्या तब भी आप विरोध करते? देखिए, जिस तरीके से अभी तो मैं उस समय नहीं, कानून तो आया नहीं था, आता तो मैं उसको पढ़ता। कांग्रेस यही सेम बिल लेके आ रही नहीं, तो उस समय अगर मैं पढ़ता और कानून के अंदर देखता कैसी बिल है। लेकिन आज मैं इस कानून को पढ़ा, इस बिल को पढ़ा और देखा, इस बिल से पता चल रहा है कि जिस तरीके से किसानों के अनाज मंडी में नहीं बिकेंगे, वो प्राइवेटेशन होगा, कॉरपोरेट घराने के लोग खरीदेंगे और जो मर्जी वो पैसा देंगे। तो आप बताइए, जिसका जमीन है वो मजदूर बन जाएगा और जमीन का मालिक कॉरपोरेट घराने का बन जाएंगे। जो कभी किसान खेती नहीं किया, कॉरपोरेट घराना, वो कैसे किसान के हित में काम कर सकता है? सर, क्या कहना है, आपकी सरकार क्या कर रही है? देखो, अब इसमें तो मुझे भी बड़ा दुख है कि किसानों के साथ और जवानों के साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है। अगर देखा जाए तो मूल रूप में अगर हम घी में डालडा देखें और डालडा में घी देखें तो कितना है ये पता लगता है कि किसानों के साथ तो अगर देखा जाए, सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की हो चाहे वर्तमान में बीजेपी की हो, अन्याय का किसानों के साथ शुरू से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। उनका न तो सबसे पहले तो किसानों का कोई भी सरकार हो, इस समय वर्तमान में बीजेपी है, तो बीजेपी को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि किसानों का सारा टोटली कर्जा माफ़ होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, किसानों के लिए चांस सुविधाएं बढ़ा के दी जाएं, उनके मुताबिक उनके अनाज के दाम की बिक्री के जो दाम है, रेट वो बढ़ें। उनके लिए हमें कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी है। या फिर कोई किसान ऐसा है जिसका नुकसान हो जाता है, तो ये तो आप महीने में या साल की इनकम का कोई ऐसा इंतजाम करें। आप किसान को मजबूत करें। किसान के मेहनत से पैदा किया हुआ अनाज, जिसके सभी का वो पेट भरता है, पूरे भारत का नहीं, जहाँ भी अनाज जहाँ किसान है, यही नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, MP, जो भी राज्य हैं, उड़ीसा, बंगाल, जहाँ भी किसान हैं। बाकी पंजाब के लोग तो मेहनती वाले हैं, उनके पास साधन भी हैं, ठीक है, उनके पास मशीनें भी हैं, उनके द्वारा वो अपने उसको बराबर कर लेते हैं। लेकिन यूपी और बिहार के किसानों पूछो आप, उनके पास साधन भी नहीं है। जैसे तैसे बेचारे मेहनत करके एक साल में इंतजाम करते हैं, वो भी उनका आधा हो जाता, आधे में आधा कर्जा हो जाता। तो सरकार से मेरा विशेष निवेदन है कि उसको ये सोचना चाहिए कि किसानों को कम से कम रहम करे और उनके लिए को नया कोई ऐलान करे। सर, बिहार में चुनाव आ रहा है, जिस तरह का बिल भाजपा लेके आई है, आपको लगता है कि भाजपा इस बिल से बिहार में जीत पाएगी? किस चीज़ का बिल लेके आई है? किसानों के लिए जो बिल लेके आई है। देखिए, ऐसा है, आज तक आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे, जितना कांग्रेस के लिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने कराया, तो आज तक किसी ने नहीं किया। और आप इसका आप वो भी कर सकते हैं, विवरण भी संक्षिप्त में कर सकते हैं इसका। क्या किया है सर किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए पहले तो उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे डालने शुरू करे हैं, उनको किसी तरह से दिक्कत ना है। आज तक कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं काम किया है। आपको लगता है कि 6,000 रुपये एक साल में देने पे किसानों को भला हो सकता है? 6,000 रुपये की मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये 6,000 मेरे ख्याल से 1 घंटे में खर्च कर देते हैं। तो आपको लगता है कि 12 महीने में 6,000 रुपये काम करेंगे? देखिए, अगर देखा जाए एक तरफ से, अगर इसको नेता लोग, विपक्ष के लोग इसको भ्रमित ना करें, ये बिल बहुत अच्छा है, किसानों के हित के लिए है। मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ उसमें हित क्या क्या है। दूसरी बात, आपने ये कहा जो 6,000 से क्या होता है, जो पहले इतने लंबे समय से किसी सरकार ने कोई इनको पैसा नहीं है, धन नहीं दिया, और सरकार ने अब इनको दे रही है, तो वो पहले का समय सही है या आपका समय सही है? तो 6,000 की जगह 6 लाख भी तो हो सकते थे, जैसा कि मोदी जी ने पहले टर्म में बोला था कि सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। तो क्या ये 15 लाख की जगह 6-6 हज़ार रुपये आप सालाना दे के लोगों का मन बहला रहे हैं? इसी से आप बिहार का चुनाव जीतेंगे? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, या तो आप
नहीं समझे सही तरह, या जनता को समझा नहीं पाए, या हम नहीं समझा ये सके। समझाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिम्मेदारी है सरकार की। मैं पत्रकारों मीडिया वाले को भी तो है, वो समझा कि उन्होंने 15 लाख में क्या बोला था देना, सरकार को क्या देना, किस तरह दे रही थी 15 लाख। उन्होंने ये नहीं कहा था हम सीधा 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, उन्होंने ये कहा था काला धन आ जाएगा और जो पीछे काला धन हमें मिल जाएगा तो इतना पैसा आएगा कि हम। काला धन कहाँ गया? काला धन तो हमारे क्या और बढ़ गया सर। ऐसा है, जो लोग हैं इसको कितना भी मर्जी कह ले बढ़ गया, पर जितने ईमानदारी से सरकार ने काम किया है, आप कोई भी इस पे उंगली नहीं उठा सकता कि इनकी ईमानदारी। 6 साल में जितने भगोड़े हिंदुस्तान से गए हैं पैसा लेके कांग्रेस के ज़माने में, एक भी भगोड़ा आप बता दें जो लेके आई हो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार। आप देख लीजिए, आपके सामने ये कौन आया? कांग्रेस के टाइम पे जिन्होंने इतना घोटाला करके भाग गए थे यहाँ से, इंडिया से, भारत से, वो लोगों में से किस पे केस चल रहा है, किस किस देशों से कंट्रीब्यूशन। केस तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, आदमी आता है मर के चला जाता, केस चलता रहता है। आए कितने लोग भारत में वापस। देखिए एक मालिया तो अभी आने वाला आपके सामने ही है, आखिरी स्टेज पे बैठा है। आया कौन? आने वाला नहीं गिनाइए आप, आया कौन ये बताइए। आएंगे सब लपेटे। अब एक चीज बताइए, दाऊद बाहर बैठा तो दाऊद भी आएगा, आपका क्या? बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ आए, उसको सजा मिले। लोगों के घर लूटे उसने, जलाए, ब्लास्ट किया यहाँ। मैं कह रहा हूँ आएंगे ये सब, आप चिंता मत करो, आप देखते रहिए वहाँ के कोर्टों में, विदेश के कोर्टों कितने साल लगेंगे उनको आने में? भाई जैसे उनके कोर्टों के निर्णय निकलेगा वैसे ही हमारी यहाँ की CBI इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको लेके आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी उन पर केस चल रहा है, तो वो पहले केस से अपना निपटेंगे, उसके बाद इंडिया उनसे निपटेगा। वैसे ही आएंगे। क्या कहना आपका? वैसे ही आएंगे जैसे इनके काले धन आ रहे हैं, 15 लाख गरीबों के खाते में आ रहे हैं, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उसी तरीका से इनका घोषणा रहेगा। मोदी सरकार जो भी वादा की थी, जो भी चुनाव से पहले के 30 रुपये लीटर डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का कर्ज माफी करेंगे, कहाँ कुछ की। आज किसानों के साथ देखिए, आज जब जितना 6 साल में किसान आत्महत्या किए हैं, उतना 60 साल से आज़ादी के बाद किसान आत्महत्या नहीं की हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो कह रहे हैं मोदी सरकार पर 302 का केस करना चाहिए। जी क्या कहना है? आप बताइए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कितना किसानों को फायदा हुआ, कितना उनका भला हुआ है? क्या क्या फायदा हुआ सर? आप देखिए, उनके सब्सिडी उनको दी गई है, उनको खाद के लिए अच्छा खाद उनको निकाला गया है, उनको टेक्नोलॉजी उनको अच्छी दी गई है। आप ये बताइए, जब किसान हमारा अन्नदाता है, जो अगर वो खुश नहीं रहेगा, वो अपना समृद्ध नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? क्या खुश रहेंगे? 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। बिहार में किसानों के हालात देख लीजिए क्या है। बिहार में 20 जिला लगभग बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी देखने तक भी नहीं गए किसानों का, और बोल रहे हैं किसान से प्यार है हमको। बिहार में कोरोना वायरस, चमकी बुखार से लोग मर रहे हैं, और सब AC के रूम में मोदी और नीतीश कुमार बैठा हुआ है। कोई भी क्या कहना है सर आपका? कहना चाहेंगे कुछ? नहीं, मैं नहीं कहना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो राज्य की तुलना नहीं कर सकते आप, ये तो उसके बारे में बता ही नहीं है। बिहार में कितनी बाढ़ आई है, कितनी बिजली गई, कितने जान और माल की हानि हुई है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, हर तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर राज्य को फंडिंग करी है, पैसा दिया हर राज्य को। अब वहाँ की सरकार ने कैसा काम किया, कैसा नहीं किया, ये उनके मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार तो सर आपकी NDA की सरकार है, तो NDA सरकार में सारे लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। आप देखें ना, केंद्रीय मंत्री, मतलब आपका कहना है कि नीतीश कुमार सही आदमी नहीं है? भाई नीतीश ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश अच्छा करा है, पर उसके जो और लोग हैं, जो गठबंधन के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं वहाँ पर। मोदी जी ने एक बात कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उनको संभालेगा कौन सर? उनको संभालेगा कौन? उनके सरकार आपकी, उनको संभालेगा कौन? उनको जनता संभालेगी, उनको जनता संभालेगी। जब चुनाव आएगा तो जनता संभालेगी उनको। मोदी ने तो हर एक की सहायता करी है, चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी, उन्होंने अपने तरफ से राज्यों को सहायता दी है। देखिए, चुनाव आ गया है और बिहार की जनता अब सबक सिखाने के लिए काम कर गई है। बीजेपी भी जाएगी और मोदी सरकार भी जाएगी बिहार से। जिस तरीके से मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम 1500 करोड़ बिहार को लिए विशेष पैकेज देंगे, लेकिन विशेष पैकेज दिल्ली से अभी तक बिहार नहीं पहुंचा। लग रहा है बैलगाड़ी से भेजे हैं मोदी जी, कि कैसे भेजे, अभी तक विशेष पैकेज नहीं पहुंचा। भ्रमित करने वाले लोग भ्रमित करेंगे जनता को, लोगों बुर्दू बनाएंगे, पर जो पैसा गया उसकी ईमानदारी, मोदी की ईमानदारी पर शक नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा तो यही मुद्दा है कि रोज़गार सबसे पहले है। अभी मोदी जी हैं, इन्होंने अभी बोला है कि मतलब पैकेज दिया है, पर बिहार के पास पहुंचा नहीं है, मतलब नीचे वाले खा रहे हैं। तो ये अगर मान लो कि एक घर का मुखिया है, वो तो जानेगा ना कि किसने खाया किसने नहीं खाया। अब मैं घर का मुखिया हूँ, तो मैं जानूंगा ना किसने भूखा है, कौन नहीं भूखा है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है उनके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बोलना चाहूँगा। ये बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से
अभी तक ये हो क्या रहा है? जब से ये सीट पे बैठी है, कभी जीएसटी, कभी बिल, कभी राम मंदिर, कभी बेरोजगारी, लेकिन ये सब मिला के आखिर ये अचार कौन सा है? अचार समझ में नहीं आ रहा है, हजम नहीं कर पा रहा है पब्लिक। कभी 15 लाख, कभी वो पुलवामा अटैक, ये कौन सा अचार आप खिला रहे हैं पब्लिक को? हजम नहीं हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। बीमारी के अंदर वो कोरोना आ गई है, कोरोना का मतलब सब बर्बाद। चलिए, बहुत सब बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये दिल्ली की जनता थी। आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए द रिपब्लिक टाइम्स। नमस्कार।